अब हम लोग यहाँ पहुंचे बच्चों, यहाँ पे देखो तो क्या होगा, जरा देखो फिर से क्या होगा, वॉच करो। डबल ए स्मॉल लिखेंगे, डबल ए स्मॉल वाला लिखेंगे, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी। चलो अब इसको अंडरलाइन करो और जरा देखो इसमें कितने डोमिनेंट हैं, इसमें कितने डोमिनेंट है, तुमको सिर्फ यही ढूंढना है इसमें, इस पूरे क्लास में ये जो हम लोग बोर्ड वर्क कर रहे हैं ना, इसमें तुम्हें ये ढूंढना है कि कितने इसमें कैपिटल लेटर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो चलो एक कैपिटल लेटर, ओनली वन कैपिटल लेटर, वन कैपिटल लेटर है ना। तो वन वाले को हम लोग क्या करेंगे, वन वाले के लिए अभी तो हम लोग देख रहे हैं 4 था, 3 था, 2 था, वन वाला पहला केस आया तो कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करते हैं और चलो इसको कर देते हैं वन वाला, वन वाला इस कलर से करते हैं वन। वन के लिए क्या करते हैं, क्रॉस किए थे इसको, साइन किए थे, इसको प्लस का साइन देते हैं, चलो प्लस का साइन देते हैं, वन वाले सबको प्लस का साइन दे रहे हैं, ठीक है, वन कैपिटल। अब हम लोग आ गए लास्ट कॉलम में, जरा फिर से देखो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, चलो कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पे देखो तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब जरा बताओ तो कितने डोमिनेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे नाउ यू आर गेटिंग ओनली एंड ओनली 2 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट वाले को किस कलर से, इस कलर से। चलो कलर चेंज करेंगे और क्रॉस का साइन दे दिए, क्रॉस का साइन दे दिए। ये सब क्यों कर रहे हैं, काउंट करने के समय बहुत इजीली हम लोग इसको काउंट कर पाएंगे और स्टेटस देख पाएंगे हम लोग। जब इसका हमको जेनेटिकल ऑर्डर निकालना हो, जीनोटाइप निकालना हो या फिनोटाइप निकालना हो, दोनों ही केस हमारे लिए आसान हो जाएगा, चाहे फिनोटाइप की बात करेंगे या जीनोटाइप की बात करेंगे। चलो अब इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ तो बच्चों, यहाँ पे आते हैं, क्या हो जाएगा जरा बताना, कैपिटल ए के साथ, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए है ना, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए और फिर स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। चलो अब देखो तो फिर कितने कितने डोमिनेंट हो गए, ओनली वन डोमिनेंट। वन डोमिनेंट का साइन यहाँ पे चेंज किए हैं, प्लस का साइन दे रहे हैं, प्लस का साइन दे रहे हैं, प्लस का साइन दे रहे हैं, वन डोमिनेंट वाला। और इसको पहले वर्कआउट करेंगे, फिर हम लोग इसमें ढूंढेंगे फेनोटाइप और जीनोटाइप की बात करेंगे। चलो अब इस पे आ जाओ तो इस पे आते हैं, स्मॉल ए है ना, और कैपिटल बी के साथ हो गया स्मॉल बी। अब आ जाओ यहाँ पे देखो फिर वन डोमिनेंट आ गया, इसको फिर हम लोग वन डोमिनेंट इस कलर से प्लस का सिंबल दे रहे हैं, सारे वन डोमिनेंट में प्लस का सिंबल दे रहे हैं। और लास्ट वाले में आते हैं, एक भी कैपिटल नहीं होगा, सारे के सारे रिसेसिव हो गए, सारे के सारे रिसेसिव हो गए। इसके लिए कौन सा हम लोग दे दें सिंबल, सिंबल इसको चेंज करेंगे सिंबल। चलो इसमें हम लोग डालते हैं, प्लस डाल दिए हैं, चलो इसको राउंड कर दो, राउंड कर दो, राउंड कर दो, राउंड कर दिए इसको भाई, राउंड कर दिए। चलो अब हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन मिल गया। ध्यान से देखो, 4 गैमेट्स को हम लोग अपने इस चेकर बोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, दूसरे 4 को टॉप पे लिखे हैं। इन दोनों 4 का जो कॉम्बिनेशन हो रहा था ना, उसको हम लोग बीच में लिख रहे थे। तो क्या क्या लिखे, डबल ए है ना, ए बी बी है ना, डबल ए डबल बी। यहाँ पे 4 लेटर्स डोमिनेंट दिख रहा था। 4 लेटर डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, ये ए कुछ एंजाइम बनाया, दूसरा ए ये भी कुछ एंजाइम बनाया, तीसरा बी ये जीन भी कुछ एंजाइम बनाया और चौथा बी भी कुछ एंजाइम बनाया। सभी चारों एंजाइम मिलने के बाद जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो कॉम्बिनेशन डीप रेड, व्हीट का जो कलर था वो डीप रेड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट जो था वो रेड या डीप रेड हो गया था। ये एक्सपेरिमेंट निल्सन एंड एहले, ये याद रखना है, निल्सन और एहले नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। दूसरे कॉम्बिनेशन में 3 वाले में क्या हुआ, ए जीन कुछ एंजाइम बनाया, दूसरा ए भी कुछ एंजाइम बनाया, तीसरा बी भी कुछ एंजाइम बनाया, स्मॉल बी कोई एंजाइम नहीं बना पाया। तो हम लोग देखो पहले वाले केस में क्या हुआ होगा। पहले वाले केस में 1 एंजाइम, 2 एंजाइम, 3 एंजाइम एंड 4 एंजाइम, चारों मिलके एक एंजाइम बनाया, नहीं, चारों थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया उस एंजाइम में बनने में, थोड़ा ये कंट्रीब्यूट किया, सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ा और इस एंजाइम का फाइनल कलर हो गया डीप रेड। लेकिन जहां पे 3 डोमिनेंट थे वहां पे 3 ही डोमिनेंट वाले जीन कुछ कुछ एंजाइम बनाए, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या हुआ होगा, देखो तो इस 3 वाले का क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिला जुला के इफेक्ट थोड़ा कम हो गया कि नहीं हो गया।
पहले वाले की तुलना में कम हो गया। और जब ये कम हो गया पहले वाले की तुलना में, ध्यान से सुनना, तब हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम चेंज हो गया होगा। नेचुरली ये एंजाइम मान लो E1 हो गया, तो ये डीप रेड में थोड़ी सी कमी आ गई, लिख देते हैं रेड हो गया। फिर इसी तरह से जब 2 लेटर डोमिनेंट है तो ये जीन और ये जीन, 2 जीन थोड़े थोड़े एंजाइम बनाए। अब इन दोनों एंजाइम का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जो एंजाइम बना उसका नाम दे दो E3। E3 जो एंजाइम था, अब ये इसका रेडनेस और कम हो गया। नहीं, इस तरह से जितनी बार डोमिनेंट होगा, जितना ज़्यादा डोमिनेंट होगा उतना ज़्यादा डीप रेड होगा, जितना कम डोमिनेंट होगा उतना कम डीप रेड होगा। और जो प्योर रिसेसिव होगा वो रेडनेस को शो ही नहीं कर पाएगा, ये पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये 16 हमको प्लांट्स मिले। अब हम लोग ये कह सकते हैं एक प्लांट तो वाइट है, लेकिन आउट ऑफ 16 बाकी के 15 प्लांट्स डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड को शो कर रहे हैं। कोई बहुत डीप रेड है, कोई डीप रेड से थोड़ा कम हो गया, रेड हो गया, कोई थोड़ा सा लाइट रेड हो गया। इस तरह से अलग अलग कलर को शो कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखे, AA BB वाले एक ही प्लांट मिला आउट ऑफ 16। ये एक्सट्रीम रेड वर्ड का प्रयोग किया, एक्सट्रीम रेड था, जिसमें यहां पे समझने के लिए हम लोग बोले 4 लेटर्स आर डोमिनेंट, मीनिंग बाय 4 जीन्स आर डोमिनेंट। और सभी जीन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखा, सभी जीन अपने अपने कुछ कुछ पोर्शन से हम लोग एंजाइम बनाए, सब मिलके जो एंजाइम बना उसका इंपैक्ट था कलर का डीप रेड हो जाना। 3 लेटर्स वाले में देखते हैं हम लोग। 3 लेटर्स वाले कौन कौन थे? 3 वाले 1 2 काउंट करेंगे, 3 3 3, फिर काउंट किए 4, और अब हमको 3 लेटर्स वाले कहीं नहीं दिख रहे थे, है ना। तो 3 लेटर्स वाले नहीं दिख रहे थे, तो 4 हमको ऐसा मिला जहां पे 3 लेटर्स वाले थे, लेटर्स, है ना। तो 3 डोमिनेंट वाले में रेशियो कलर का 15, वो जो कलर था डीप रेड, उसका थोड़ा सा डीपनेस कम हो गया। अब आ जाओ 2 डोमिनेंट वाले 1 2 3 4 हम लोग पहले से मार्क करके रखे हैं, 5 6 और यहां अभी मार्क किए 7। ये जो 7 हमको दिख रहे थे, इनमें 2 ही डोमिनेंट था, मतलब ये 2 ही क्यूमुलेटिव इफेक्ट कर पाया। रेडनेस और थोड़ा कम हो गया, रेडनेस क्या हो गया, और थोड़ा कम हो गया, रेडनेस पहले की तुलना में और घट गया। तो ये भी इंपैक्ट हमको दिखा। 1 वाले में जहां पे 1 ही लेटर डोमिनेंट थे, ऐसे सिर्फ 3 प्लांट्स हमको मिले। आउट ऑफ 16 कितने प्लांट मिले? ओनली 3 प्लांट्स। इसका चूंकि इसमें एक ही डोमिनेंट था, यही सिर्फ एंजाइम बनाया, इसी एंजाइम का इंपैक्ट मिलेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसी एंजाइम का इंपैक्ट मिलेगा, इसीलिए क्या हो गया, रेडनेस और कम हो गया। रेडनेस क्या हो गया, और कम हो गया। और लास्ट में आ गए हम लोग सिंगल ऑल रिसेसिव वाला स्मॉल ए स्मॉल बी मिला। इसमें सभी के सभी कैसे थे, रिसेसिव थे, सभी के सभी कैसे थे, रिसेसिव थे। तो देखो, तो 16 प्लांट में 15 रेड मिला, बट ऑफ डिफरेंट शेड्स। तो डिफरेंट शेड्स क्यों हुआ? क्योंकि सब में कॉम्बिनेशन किसका, डोमिनेंट जीन का अलग अलग था। तो देखो यहां पे मेंडल के उस लॉ से डिफर कर गया, जहां पे या तो रेड होता या वाइट होता, यहां पे डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड हुआ। और क्यों हुआ? एक जीन इस पे काम नहीं किया, 1 2 3 4 मोर देन 1 जीन एक्ट टुगेदर, इसीलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, पॉलीजेनिक हो गया। पॉली मींस मेनी, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कह दिए। इसका नाम क्या रखे हम लोग, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्यों रखे? क्वांटिटी में जीन काम कर रहा है ना, 4 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में जीन काम कर रहा था, और इसीलिए इस तरह के इनहेरिटेंस का नाम रखते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो आउट ऑफ 16 15 रेड होगा, बट ऑफ डिफरेंट शेड्स होगा, 1 वाइट होगा। ओवरऑल 16 हमको प्लांट मिला। 16 प्लांट में डिग्री ऑफ रेडनेस अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ रेडनेस इज फाउंड टू बी करस्पॉन्डेंट टू नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। कितने नंबर में डोमिनेंट जीन थे? तो देखो भाई कितने नंबर में थे ये, कहीं पे 4 थे, कहीं पे 3 थे, कहीं पे 2 थे, और इसी का इंपैक्ट था। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट
किसका था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पूरा कॉन्सेप्शन आपको जो ये पहला एग्जांपल हम लोग लेके चले इसमें हम लोग समझाए। पॉलीजेनिक का मतलब क्लियर हो गया, मोर देन वन जीन व्हेन एक्ट फॉर वन कैरेक्टर। कैरेक्टर यहाँ पे एक था हमारा कलर ऑफ कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। अगर इसमें तुमको फिनोटाइपिक रेशियो पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इफ फिनोटाइपिक क्वेश्चन पे आ गया देन योर रेशियो इज व्हाट, कहेंगे 15:1 इज द फिनोटाइपिक रेशियो। 15:1 है ना, 15:1 इज योर फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो तुमको निकालना है एक प्लांट ऐसा है AA वाला, फिर खोजना है AA कैपिटल B स्मॉल b वाला, ऐसा 2 प्लांट होगा, 2 प्लांट है ना। फिर आ जाओ A स्मॉल a कैपिटल B वाला 3 प्लांट है, 2 प्लांट यहाँ भी है, 1 A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b है ना, A स्मॉल a कैपिटल B। और आ जाओ A स्मॉल a कैपिटल B, ऐसा 4 प्लांट है, देखते जाओ 4 प्लांट ऐसा है। तो 1:2:2 1, ये 1 प्लांट मिला, ये 2 प्लांट मिला, ये 2 प्लांट मिला, नहीं ये 4 प्लांट मिला, 1:2:2, 4 फिर आएंगे यहाँ पे, ऐसा एक ही प्लांट मिलेगा AA वाला, तो 4:1:2 जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो था वही निकल रहा है ना। तो वही आ जाएगा, तुम लोग बना के देखोगे ये चारों प्लांट। अच्छा, इसको हम लोग बताए थे ना कि इसको चेकर बोर्ड क्यों कहते हैं। एक बात हम लोग बताए थे, इसको चेकर बोर्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो तरीका होता है इससे हम लोग पूरे कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं। अगर ये मेरा बनाया हुआ सही है तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अगर डोमिनेंट और रिसेसिव का कैरेक्टर होता तो हम एक क्रॉस बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, ये हम लोग एक बनाए, ये एक बनाए और ये एक बना रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। ट्रायंगल अगर ये मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहा होता तो ये सभी प्लांट जो एक ट्रायंगल में हैं, ट्रायंगल के अंदर वाले नहीं, जिससे ट्रायंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी प्लांट एक ही तरह के कैरेक्टर को शो करते। जैसे एक कैपिटल A और एक कैपिटल B है तो सब में मिनिमम एक कैपिटल A एक कैपिटल B होगा, देखते जाना है ना, सब में एक कैपिटल B। और ये सारे प्लांट अगर मेंडल का रूल को फॉलो करते, मेंडल की रूल की बात करते, तो इन सब में फेनोटाइपिक कैसा हो जाता, सबका एक हो जाता। लेकिन यहाँ पे इस केस में ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो कर रहा था। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पहला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद वाला एग्जाम्पल जो है वो और थोड़ा बड़ा है और उसको फिर हम लोग बनाएंगे, वो होगा स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग जब स्किन कलर पढ़ाते हैं ना बच्चों, तो हम लोग एक पॉइंट डिस्कशन करते हैं, स्किन कलर कैसा होना चाहिए। स्किन कलर नॉर्मली एक पिगमेंट हमारे बॉडी में बनता है। ये पिगमेंट जो हमारे बॉडी में बनेगा ना, वो 3 अलग अलग जीन A, B और C हम लोगों ने इसको डिजाइन किया और कहे A जीन, B जीन एंड C जीन, देयर आर 3 जीन विच कंबाइन टुगेदर टू मेक 1 कलर पिगमेंट। और उस कलर पिगमेंट का नाम रखा गया मेलानिन। मेलानिन अगर तो A अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट A, डोमिनेंट B एंड डोमिनेंट C, तो ये 3 पेयर ऑफ जीन होंगे जो मिलके ध्यान से समझना, जो मिलके थोड़े थोड़े एंजाइम बनाएंगे और सभी एंजाइम जब 6 मिलेंगे तो उसका जो इंपैक्ट होगा वो मेलानिन नामक पिगमेंट बनेगा। मेलानिन डीप ब्लैक कलर का होता है। मेलानिन कैसा होता है? डीप ब्लैक कलर का होता है। मतलब जो निग्रो हम लोग देखते हैं ना, काला तवा, उल्टा तवा, जो भी शब्द का प्रयोग करना हो, ऐसे काले हम लोगों के यहाँ लोग नहीं होते हैं। जैसा AA, B और C डोमिनेंट जीन होता, हम लोगों के यहाँ लोग सांवले होते हैं, काले नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग का सांवला रंग बड़ा खूबसूरत होता है ना। तो हम लोग कहते हैं सांवले रंग का तो कोई जोड़ ही नहीं है, दे आर मोर अट्रैक्टिव दैन द एंग्लो इंडियन। वो जो गोरे गोरे लोग होते हैं उनसे ज़्यादा सुंदर और अच्छे होते हैं सांवले बन। तो हम लोग काले नहीं होते हैं, याद रखना। हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले इंडियंस लोग आर नॉट ब्लैक, वी कैन बी सांवले
एंड सांवले आर मोर ब्यूटीफुल देन द गोरे, गोरे से ज़्यादा सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो लेकिन हम लोग किस कलर की बात कर रहे हैं? हम लोग अब बात कर रहे हैं अफ्रीकन्स की, निग्रोज की, डीप ब्लैक, उल्टा तवा, तवा भी पीला पड़ जाए उसके सामने, ऐसे लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, निग्रो। ये वर्ड बना है, निग्रो वर्ड कैसे बना है? नाइग्रा शब्द है, NIGRA, नाइग्रा शब्द का मतलब ब्लैक होता है, और इसका एक उल्टा वर्ड है एल्बा, ALBA, एल्बा शब्द का मतलब व्हाइट होता है। तो बायोलॉजिकली तुम देखना, जहां भी निग्रा शब्द होगा वो ब्लैक को कमांड कर रहा होगा, है ना, और जहां भी एल्बा पेरेंट वर्ड आएगा वो व्हाइट को कमांड कर रहा होगा। जैसे एल्ब्यूमिन, एग का एल्ब्यूमिन पोर्शन, एल्बा व्हाइट, ये व्हाइट होता है। प्लांट में एल्ब्यूमिनस सेल पढ़े होंगे, इसका भी कलर व्हाइट होता है। तो जहां भी निग्रा, नाइग्रा फॉल हम लोग सुने हैं ना, तो एक्चुअली निग्रा शब्द का मतलब क्या होता है? ब्लैक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैक की शादी करवाएंगे। ब्लैक कोई एक अफ्रीकन को ले आए और उसकी शादी कैटरीना से करा देंगे। बहुत गोरी है, जो बहुत गोरी है उसमें भी 6 जीन हैं, AA, BB, CC, लेकिन सभी रिसेसिव फॉर्म में है। ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, सब रिसेसिव फॉर्म में है। और अगर ये डोमिनेंट हो जाता तो ये 6 जीन मिलके निग्रो बना देता, और यही जब रिसेसिव हो गया तो ये बिल्कुल गोरा चिट्टा व्हाइट कलर का बॉडी का कलर बनेगा, मतलब कैटरीना। तो कैटरीना की शादी हम लोग किसी निग्रो से करा दें और उनके होने वाले बच्चों पे काम करें, और उसके भी होने वाले बच्चों पे F1 और F2 पे काम करें। दूसरे जनरेशन की बात करें तो 64 बच्चों की के हालत को जानेंगे। 64 अगर बच्चे उनके होते हैं सेकेंड जनरेशन में, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो आवर नेक्स्ट क्लास इज ह्यूमन बॉडी कलर। ये जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इसको समझना। फिर हम लोग यहाँ पर बताएंगे बच्चों, हम लोग नीट में प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ सिलेबस जो हमारा पोर्शन हो रहा है, उन सब पोर्शन को हम लोग टच कर रहे हैं। 100% NCERT बेस्ड नहीं रहेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज म्यूलेटो, म्यूलेटो शब्द के बारे में बता दें, और फिर हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग विजिट करेंगे, क्लास करेंगे। ब्लैक की शादी मतलब एक निग्रो की शादी, AA, BB, CC कैपिटल वाले जीन की शादी स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c वाले जीन वाले लड़कियों से करा दें, तो जो बच्चे होंगे उसके बॉडी के कलर में एक कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C और स्मॉल c, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन के बच्चों को हम लोग म्यूलेटो या इंटरमीडिएट कलर का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे इसका? इंटरमीडिएट कलर या म्यूलेटो कह देंगे। क्या नाम देंगे? फिर से बोलो, इंटरमीडिएट कलर या म्यूलेटो। ये क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है कि व्हेन वी क्रॉस अ निग्रो विथ वाइट, हम लोग कहेंगे मेल निग्रो वाइट फीमेल, देन द F1 ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज, तो उसका नाम दिया गया था, ऑप्शन था म्यूलेटो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्किन कलर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग।